हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज वीडियो में बताने वाले हैं हमारा 12 सितंबर 2021 के लिए करंट अफेयर। हम आप लोग के भी डेली बाय डेली करंट अफेयर लाते हैं। यह आपको पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता होगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं पीडीएफ को आप लोड कर आप डेली कोशिश करिए सेट मारने का। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया। दोस्तों ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आखिर मनाते क्यों हैं? दोस्तों ये हमारा मनाया जाता है WHO जो आत्महत्या को रोकने के लिए हमारा ये हर एक साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन मनाता है? तो WHO जो है आपका सुसाइड मतलब क्या होता है? आत्महत्या को रोकने की दुनिया में बताया जा रहा है कि आत्महत्या बहुत सारे हो रहे हैं, तो आत्महत्या को रोकने के लिए जो है जागरूक करने के लिए हमारा 7 अप्रैल 1948 को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा जेनेवा है। आपको इसका आपका जो है पूछेगा, आपका जो है स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अदानो। कौन है? टेड्रोस अदानो। दोस्तों सितंबर महीने का जितना भी दिवस है हम रिपीट करते हैं। ठीक है, 1 सितंबर को मनाया गया आपका जो गुट निर्वेश दिवस, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाया गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा आपका चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को मनाया गया साक्षरता दिवस, 9 सितंबर दोस्तों हमने बताया होगा, ये आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि 9 सितंबर को क्या मनाया गया। और 10 को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया आपका स्वस्थ पोषण दिवस। ठीक है, आप लोग जो भी आप लोग को रिपीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने उसका सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया। दोस्तों जो आपका गर्भपात जो होता है हमारा एबॉर्शन कराने के लिए यहाँ पर किस देश का जो है क्या कर दिया है? अपराधिक घोषित कर दिया है। दोस्तों ये कर दिया है मैक्सिको का। किसका? क्या? मैक्सिको का। दोस्तों मैक्सिको का दोस्तों ये हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय क्या किया है? यहाँ का क्या कर दिया कि जो है गर्भपात जो होता है गैर अपराधिक घोषित कर दिया। दोस्तों मैक्सिको का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में मैक्सिको। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका एक देश है आपका। उत्तरी अमेरिका देखिए तो सबसे ऊपर में देश है कनाडा, कनाडा के जस्ट नीचे अमेरिका, अमेरिका जस्ट नीचे क्या है? आपका मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको का राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। दोस्तों मैक्सिको आपको पूछेगा पनामा नहर कहाँ है, तो आपको उत्तरी अमेरिका और क्या दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी। दोस्तों मैक्सिको हमारी जगह आता है, रखिएगा चिहुआ हुआ। ठीक है, चिहुआ हुआ। सबसे अधिक चांदी उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको। मैक्सिको में एक सबसे बड़ी खान है चांदी का, उस चांदी के खान का नाम क्या है? चिहुआ हुआ। कौन है? चिहुआ हुआ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें हमारा भारत और अमेरिका के बीच 4 अभ्यास चलता है। ठीक है, ब्रज पहाड़, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प। जापान के बीच चलता है धर्मा गार्जियन। कौन चलता है? धर्मा गार्जियन। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो कराटा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। अभी जो यहाँ पर जो है आपको पता होगा आपका यहाँ के सुगा साहब जो प्रधानमंत्री क्या दिए हैं? हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछेगा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? जूडो कराटा। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। किस द्वीप पर है? तो होशियो द्वीप पर। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि RBI ने किस बैंक के अन्य सदस्यों को फिर से बनाया? ठीक है, RBI ने किस बैंक के MD CEO को फिर से बनाया दोस्तों? तो यहाँ पर हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक के जो है MD CEO फिर से बना दिया। ठीक है दोस्तों, IDFC का नाम आया तो ये आपका IDFC का चित्र रहा। IDFC का बैंक का स्थापना 2015 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ठीक है, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में कौन कर रहा है? दोस्तों ये ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा इस बार जो है भारत के साथ किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा ब्रिक्स का स्थापना बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये सिर्फ था BRICS। सिर्फ इसमें था आपका ब्राज़ील, आपका रसिया, इंडिया, चाइना। दोस्तों जब इसका स्थापना किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। अगर आपसे पूछेगा 2006 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन 2010 में लास्ट में से जोड़ दिया गया साउथ अफ्रीका को। ठीक है, पूछेगा ब्रिक्स का जो है कितनी भी बैठक? ये हमारी 13वीं बैठक किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बैठक ऑनलाइन से ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन करवाया गया। ठीक है, ब्रिक्स का स्थापना 2006 में किया गया। लास्ट में कौन सा देश जुटा? 2010 में साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इंडिया का राजधानी नई दिल्ली। रूस का राजधानी कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा मॉस्को। आपका ब्राज़ील का राजधानी क्या है दोस्तों? ब्राज़ीलिया है। ठीक है, तो आपका जो है ये हमारा बैठक इस बार कौन निभाया है? भारत की अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के किस जिले से सत्यम मिश्रा का ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? वो किस जिला के हैं? ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको बिहार के कुछ आपका जो है भारत सरकार के द्वारा टीचर प्राइज अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारा बिहार के एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, सत्यम मिश्रा। किसका नाम है? सत्यम मिश्रा। तो सत्यम मिश्रा किस जिले के? तो बिहार के दोस्तों याद रखिएगा हमारा भागलपुर जिले के। ठीक है, देखिए सत्यम मिश्रा का चित्र दिखा दिया गया दोस्तों। भागलपुर हमारा किस नदी किनारे है? तो भागलपुर हमारा गंगा नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, भागलपुर में दोस्तों याद रखिएगा हमारा भागलपुर बिहार का एक जिला भी माना जाता है दोस्तों। ये हमारा किसके अंतर्गत आता था? तो ये हमारा जनपद था अंग। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। ठीक है, अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा था। और ये भागलपुर में हमारा एक विश्वविद्यालय पड़ता है, रखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, भागलपुर का भी हाल ही पता होगा आपको, जर्दालू आम। कहाँ का दोस्तों? जर्दालू आम ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ भागलपुर में जगह पड़ता है नवगछिया। क्या पड़ता है? नवगछिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो केला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह दोस्तों? केरल, केला के लिए। ठीक है, पूछेगा मुंगेर में कौन सा बांध आपको पता है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। योगा विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। सिगरेट कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। सीताकुंड कहाँ है? मुंगेर में। दोस्तों आपसे पूछेगा कि मीर कासिम का किला कहाँ है दोस्तों? मुंगेर में। ठीक है, तो बेगूसराय में दोस्तों कौन सा झील है दोस्तों? याद रखिएगा बेगूसराय हमारा एक झील पड़ता है कांवर झील। कहाँ था? कांवर झील। अरे हमारे ये रामधारी सिंह दिनकर कहाँ का जन्मभूमि है? तो बेगूसराय का। ठीक है, तो बेगूसराय में जगह पड़ता है दोस्तों बरौनी। कौन पड़ता है दोस्तों? बरौनी। बिहार का तेल शोधक कारखाना कौन दोस्तों? बरौनी। यूपी का तेल शोधक कारखाना मथुरा। मध्य प्रदेश का तेल शोधक कारखाना बीना। पूछेगा आपका जो पश्चिम बंगाल का तेल शोधक कारखाना, तो आपका हो जाएगा ये आपका हल्दिया। असम का पूछेगा तो डिगबोई। ठीक है, क्या होगा? डिगबोई। अगला क्वेश्चन, तो देश में पहली नज़र से आपका जो एयर स्ट्राइक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहली नज़र से नहीं, पहली इमरजेंसी से होगा। ठीक है, पहली इमरजेंसी स्ट्राइक का उद्घाटन किस जिला में, किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहली एयर स्ट्राइक का तो उद्घाटन किया गया, हाल ही में किया गया राजस्थान में। ये हमारे इसका हरी झंडी दिए थे, इसका राज्य रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। देखिए चित्र में दिखा दिया गया देश में पहले इमरजेंसी दोस्तों, ये राजस्थान के किया गया है बाड़मेर से। कहाँ से किया गया? बाड़मेर। दोस्तों यहाँ पर जो है पूरी तरह पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए हमारा पहले इमरजेंसी एयर स्ट्राइक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान का दोस्तों नाम आया, तो ये रहा राजस्थान का चित्र। ठीक है, राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, पूछेगा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका जो है अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल वर्तमान यहाँ के हमारे कलराज मिश्र है। पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों याद रखिएगा 25 है। कितना है? 25 है। अगर पूछेगा आपसे राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है? 10 है। पूछेगा विधानसभा की संख्या 200, तो आपका पूरी 200 है। ठीक है, अगर पूछेगा राजस्थान का कितना जिला पाकिस्तान का सीमा लगाता है? तो 4 जिला, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर। देखिए तो ये हमारा बिहार राजस्थान के आपको दिखा गया पश्चिम साइड में ही 4 जिला है। ठीक है, जो कि हमारा इंडिकेट भी कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से जो राजस्थान जो है पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ मिला है? तो आपका जो ये बामनमा, भारत का बामनमा क्या मिला था? ये हमारा अभयारण्य मिला था। तो सर रखिएगा हमारा जैव ईंधन लागू करने वाला राज्य कौन बना? तो हमारा ये बना। ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किसने किया? तो ये चिरंजीवी योजना की शुरुआत कौन किया? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत कौन किया? तो ये हमारा राजस्थान ने किया। घर घर औषधि योजना की शुरुआत किसने किया? तो हमारा राजस्थान ने किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो पहली इमरजेंसी एयर स्ट्राइक की गई है भारतमाला परियोजना की सहायता से किया गया। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दोस्तों? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो ये एक हमारा झील पड़ता है लोनार झील। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जी दोस्तों, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा कि सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया राजस्थान के बारे में इतना फैक्ट। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट ने किस राज्य को 112 मिलियन डॉलर के लिए ऋण की मंजूरी दे दी है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट का नाम सुने होंगे, एडीबी से कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1900 आपको पता होगा 66 में किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों कौन देता है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये 112 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी ये झारखंड सरकार को दिया है। ये जल आपूर्ति के लिए हमारा ये मंजूरी दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, झारखंड का दोस्तों नाम आया तो ये रहा दोस्तों झारखंड। ठीक है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि झारखंड का एक जगह पड़ता है, हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों? रांची। ये बिहार से 15 नवंबर 2000 को भारत का ये हमारा 28वां राज्य बना था। ठीक है, बोकारो दोस्तों स्टील प्लांट हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ठीक है, तो झारखंड में हमारा एक जगह पड़ता है, आपको पता होगा कि ये हमारा आपका नेतरहाट, जो कि ये पहले बिहार में था, लेकिन जैसे ही झारखंड का बंटवारा हुआ तो नेतरहाट कहाँ चल गया? झारखंड में चला गया। ठीक है, झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? तो रांची है। ठीक है, आपसे पूछेगा कहाँ पर ही बेतला नेशनल पार्क कहाँ? तो आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए हमने बता दिया इतना चीज़ झारखंड के बारे में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खान याद रखिएगा, जलप्रपात एक है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात कहाँ? तो हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब राज्य के नए गवर्नर कौन बने हैं। दोस्तों हमने बताया था पंजाब राज्य का जो गवर्नर थे बीपी सिंह बदनौर, उस राज्य का एडिशनल पदभार संभाल रहे थे ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित क्या संभाल रहे थे? तमिलनाडु के अतिरिक्त राज्यपाल ये पंजाब राज्य का। ठीक है, लेकिन पंजाब राज्य के नए गवर्नर बना दिया गया है तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित को बना दिया गया। कहाँ का बना? बनवारी लाल पुरोहित को। अब कल के क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया था उत्तराखंड के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, प्रेशर में थोड़ा पर्सनल निजी के कारण उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड का नया राज्यपाल बना दिया गया है गुरमीत सिंह को। किसे बना दिया गया? गुरमीत सिंह को। जबकि अगर पूछेगा कि हमारा जगदीश मुखी जो थे ये हमारे राज्यपाल असम के थे। ठीक है, लेकिन जगदीश मुखी को द्वारा जो है एडिशनल राज्यपाल मिल गया है नागालैंड का। ठीक है, कहाँ का मिल गया है? तो नागालैंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो नागालैंड के हमारे पहले जो राज्यपाल थे तो ये हमारे RNV रवि थे। कौन है? RN रवि थे। ठीक है, ये बना दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु का। ठीक है, इसका बना दिया गया तमिलनाडु का। दोस्तों आपको समझ में अगर आ गया तो आप लोग फिर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पंजाब के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो पंजाब के बन गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये RN रवि जो थे नागालैंड के क्या थे? राज्यपाल थे। नागालैंड का राज्यपाल को बना दिया गया है तमिलनाडु का राज्यपाल। ये तो बन गए पंजाब के। गुरमीत सिंह जो हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, ये बना दिया। जगदीश मुखी का जो राज्यपाल हैं वर्तमान में असम का है, तो असम का राज्यपाल जो है एडिशनल मिल गया नागालैंड का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भूमि प्रबंधन पूरी तरह डिजिटल करने वाला देश का ये कौन सा देश हाल ही में डिसीजन लिया है? ठीक है, भूमि प्रबंधन लागू करने वाला जो है पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया दोस्तों बांग्लादेश। कौन लिया दोस्तों? बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का दोस्तों नाम है तो ये रहा चित्र में बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका को दोस्तों हमारा मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। दोस्तों नदियों का देश बांग्लादेश। पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। ठीक है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये पहले पूर्वी बंगाल, फिर पूर्वी पाकिस्तान और फिर बन गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता होगा शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हाजिद हैं। कौन है? अब्दुल हाजिद। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? याद रखिएगा समवर्ती सैन्य अभ्यास। कौन सा? समवर्ती सैन्य अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलता है? मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है? शून्य लाइन रेखा। ठीक है दोस्तों, हमने बता दिया बांग्लादेश के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में भारत होने वाली T20 वर्ल्ड कप का आयोजित कहाँ होगा? ठीक है
दोस्तों ये T20 हमारा ये आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों ये 17 अक्टूबर से होने वाला मैच है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो हमारे मेंटर होंगे महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ठीक है। ये हमारा कौन मैच करवा रहा? तो ये करवा रहा ICC करा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। हेड क्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात के लिए। इसका दोस्तों पूछेगा मोटो क्या है? तो अच्छाई के लिए क्रिकेट है। इसमें सदस्य की संख्या 106 है। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा हाल ही में तो आपका जो है ये कौन सा मैच होने वाला? T20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों पता होगा आपको, तेलंगाना होगा। कौन होगा? तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे? तो मूसी नदी। हैदराबाद का नया नाम क्या रखा गया? भागनगर। हैदराबाद तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। पूछेगा राज्यपाल कौन है? तो तमिल सौंदरराजन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पावर सेक्टर में साइबर में सिक्योरिटी जॉब करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी जॉब करने वाला जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों ये बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम है दोस्तों ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक FIR लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये हमारा मध्य प्रदेश है। शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। एक जिला एक शिल्प अभियान कौन बनाया? तो मध्य प्रदेश। संकल्प योजना कौन बनाया? मध्य प्रदेश। नेपा नगर कहाँ पड़ता है? ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। होशंगाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि हमारा होशंगाबाद का नया नाम क्या रख दिया? नर्मदापुरम रख दिया, ठीक है। आपको पता होगा कि सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? दोनों बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि BOV वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया? दोस्तों ये किया है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। कौन क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का स्थापना 1908 में किया गया। हेड क्वार्टर इसका बड़ोदरा है। CEO है संजीव चड्ढा है, ठीक है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन किया, निर्लेप सिंह राय को किस बैंक का MD CEO बनाया गया? किसका MD CEO बनाया गया? दोस्तों ये बना दिया गया है, याद होगा आपको, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को बना दिया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग के लिए हम बताएंगे, कल का क्वेश्चन था इसमें, भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष यानी CEO MD CEO कौन बने? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कल वाले वीडियो हमने बताया था। दोस्तों कल का प्रश्न था वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। दोस्तों गुजरात के बारे में हम जरूर विशेष बात लिखें, ठीक है। जो लिख दी हैं दोस्तों उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं लिखें तो जरूर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है कि आप लोग के लिए किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना भी उसके बारे में दोस्तों जानते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक दोस्तों नई वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद आपका।